नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 13 जनवरी 2023 प्रातः 2:25 पर ग्रहों के सेनापति मंगल, पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक मंगल वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे। मार्गी का अर्थ होता है अपनी सामान्य गति से गतिमान होना, जबकि वक्री का अर्थ होता है सामान्य गति से कम गति पर गतिमान होना। इसके पूर्व मंगल वक्री अवस्था में गोचर कर रहे थे और अब 13 जनवरी से मार्गी होने जा रहे हैं और 13 मार्च 2023 तक मार्गी अवस्था में शुक्र की राशि वृषभ राशि में ही गोचर करेंगे। तो मंगल के मार्गी होने का कुंभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे कि मंगल क्या है और मंगल के वक्री होने के कारण आपके जीवन में क्या क्या समस्याएं आई, किन किन परेशानियों से आपको जूझना पड़ा और अब शुक्र की राशि वृषभ राशि में मार्गी होने का क्या शुभ परिणाम आपको प्राप्त होगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस नंबर के अलावा कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ग्रहों का सेनापति माना गया है। कालपुरुष कुंडली में मंगल लग्न और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। लग्न क्या है? लग्न है आपका व्यक्तित्व, लग्न आप स्वयं हैं। और मंगल क्या है? मंगल है आपका पराक्रम, साहस, शौर्य और आपकी ऊर्जा। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को रक्षा क्षेत्र, मेडिकल और सर्जरी, टेक्निकल फील्ड, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, गेम्स, स्पोर्ट्स और फायर, इन क्षेत्रों का कारक माना गया है। जब मंगल शुभ होते हैं, मार्गी होते हैं, तो व्यक्ति में असीम ऊर्जा का संचार करते हैं। मंगल प्रधान व्यक्ति अदम्य साहस का धनी होता है। कार्य करने की असीम ऊर्जा और क्षमता होती है ऐसे व्यक्ति के भीतर। मंगल प्रधान व्यक्ति ना तो किसी से डरते हैं, ना ही दबते हैं और जीवन में अपना मार्ग स्वयं तैयार करते हैं। मंगल प्रधान व्यक्ति अनुशासन प्रिय होते हैं, समय के पाबंद होते हैं और अपने इन्हीं गुणों के कारण ऐसे जातक रक्षा क्षेत्र में, पुलिस विभाग में, मिलिट्री, आर्मी, एयरफोर्स में, मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में, गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अपने पराक्रम और शौर्य का प्रदर्शन करते हुए नाम, यश और धन प्राप्त करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यही मंगल जब अशुभ होते हैं, जब वक्री अवस्था में होते हैं, तो कुंडली के अष्टम भाव को एक्टिवेट कर देते हैं। अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव है दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट, आकस्मिक घटनाएं, दुर्घटनाएं, साथ ही ब्लड संबंधी रोग। हालांकि अष्टम भाव रिसर्च, धर्म, अध्यात्म का भी होता है। पिछले 2 महीनों से मंगल वक्री थे। वक्री अवस्था में अष्टम भाव एक्टिवेट हुआ और आपको पिछले 2 महीनों से तरह तरह के कष्टों, परेशानियों से जूझना पड़ा होगा। मंगल व्यक्ति में क्रोध और उग्रता को जन्म देते हैं और हो सकता है कि क्रोध के कारण कोई ऐसी घटना घटित हो गई हो जिसके कारण आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर तो लगाने ही पड़े हों, बाद में आपको बहुत पछतावा भी हुआ हो। साथ ही आपका स्वास्थ्य भी खराब हुआ होगा, खास करके बुखार की समस्या, चोट चपेट, एक्सीडेंट, गुर्दों में पथरी, गठिया, ये सब समस्याएं। और वक्री मंगल के कारण आपके संबंध मित्रों, भाई बहनों, पड़ोसियों, रिलेटिव्स से भी खराब हुए होंगे।
अब यही मंगल 13 जनवरी को मार्गी हो रहे हैं और 13 मार्च तक मार्गी अवस्था में शुक्र की राशि वृषभ राशि में गोचर करेंगे। शुक्र क्या है? शुक्र है धन, वैभव, ऐश्वर्य, लग्जरी, कंफर्ट। मंगल को मेल प्लेनेट माना गया है, शुक्र को फीमेल प्लेनेट माना गया है। शुक्र की राशि में मंगल का गोचर लव रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने वाला होगा। मंगल है ऊर्जा, मंगल है जोश, मंगल है आपका जुनून। शुक्र है प्रेम, लव, रोमांस। शुक्र की राशि में मंगल के मार्गी होने पर मेल फीमेल के बीच तीव्र आकर्षण पैदा होगा। मंगल शुक्र के इस योग के बनने पर समर्पण की भावना, एक दूसरे को समझने की भावना, अपनी चाहतों के इजहार की भावना अत्यंत तीव्र हो जाती है। ऐसे जातक जिनकी कुंडली में ये योग बनता है पैशनेट लवर होते हैं, एक दूसरे को अत्यंत गहराई से प्यार करते हैं। लव रिलेशंस को प्रगाढ़ करने, रूठे हुओं को मनाने का ये श्रेष्ठतम समय होगा। अपने लाइफ पार्टनर, लव पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के साथ आपके संबंध अत्यंत मधुर होंगे। इसके अतिरिक्त मंगल होते हैं आपका बाहुबल और शुक्र हैं धन। इस योग के बनने पर आप अपने बाहुबल, पराक्रम, अपनी कार्य करने की क्षमता और ऊर्जा के बल पर प्रचुर मात्रा में धन भी अर्जित करेंगे। घर में सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधन भी लाएंगे। अब आइए समझते हैं कि आपकी कुंडली में किस भाव में मंगल मार्गी होने जा रहे हैं और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यह है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। मंगल का गोचर आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव सुख भाव में है, केंद्र के भाव में शुक्र की राशि वृषभ राशि में, और यहाँ पर मंगल दशम भाव के स्वामी होकर के और पराक्रम भाव के स्वामी होकर के चतुर्थ भाव में 13 जनवरी से मार्गी होने जा रहे हैं। मंगल के इस गोचर में आपकी कुंडली में कई महत्वपूर्ण और शुभ योग बनने जा रहे हैं। देखिए, शुक्र का गोचर कुंडली के 12वें भाव में है और यहाँ पर शुक्र 22 जनवरी तक गोचर करेंगे। शुक्र 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, 12वें भाव के शुभ प्रभाव में वृद्धि करते हैं। अब यहाँ पर शुक्र और मंगल एक दूसरे से त्रिकोण का संबंध बना रहे हैं। देखिए, शुक्र से आप काउंट कीजिए 1 2 3 4 5। शुक्र से पंचम पर है मंगल और मंगल से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मंगल से नवम स्थान पर है शुक्र। ज्योतिष शास्त्र में ये व्यवस्था है कि जब दो ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं तो दोनों ही एक दूसरे को एक्टिवेट कर देते हैं और दोनों ही अत्यंत शुभ फल प्रदान करने की स्थिति में होते हैं। पहले मंगल की बात करें, जब मंगल एक्टिवेट होंगे और मंगल पराक्रम भाव के स्वामी हैं तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, आपके अंदर कार्य करने की असीम क्षमता होगी। और चूंकि मंगल की दृष्टि कुंडली के दशम भाव पर पड़ रही है, जहां से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है, तो वो जातक जो कि मंगल से संबंधित क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री, पुलिस विभाग, पैरा मिलिट्री फोर्सेज, मेडिकल और सर्जरी, गेम्स और स्पोर्ट्स या टेक्निकल फील्ड, इंजीनियरिंग का क्षेत्र या फायर रिलेटेड वर्क्स, ऐसे सभी जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में उन्नति और धन का लाभ मिलेगा। मंगल की दृष्टि 11वें भाव पर पड़ेगी।
11वां भाव लाभ का होता है। इसके स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति मंगल के परम मित्र हैं। मंगल सेनापति हैं, देवगुरु महामंत्री हैं। तो हर तरह का लाभ, संतान का, शिक्षा का, नौकरी का, विवाह, हर तरह का लाभ आपको प्राप्त होगा। और यहाँ पर शुक्र 12वें भाव में है, मंगल से त्रिकोण पर हैं। जब शुक्र एक्टिवेट होंगे तो शुक्र चूंकि भाग्य भाव के स्वामी हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, चतुर्थ भाव के स्वामी हैं शुक्र और चतुर्थ भाव में है मंगल, दोनों ही ग्रह एक्टिवेट हैं और भाग्य का भी साथ मिलेगा। तो मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में, गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विदेश जाने का योग बनेगा। जो जातक कला के क्षेत्र से संबंधित हैं, संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, लेखन, काव्य, गायन, वादन, ऐसे जातकों को विदेश जाकर के अपनी कला का प्रदर्शन करने का अवसर भी प्राप्त होगा। शुक्र धन, वैभव, लग्जरी, कंफर्ट के कारक होते हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। तो ये जो गोचर काल है ये आपके लिए सुख सुविधा के साधनों को बढ़ाने वाला होगा। साथ ही साथ मंगल भूमि के कारक हैं, चतुर्थ भाव में एक्टिव हैं। तो मंगल के प्रभाव से आप भूमि, भवन या प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। कोई प्लाट, कोई फ्लैट और वाहन खरीदने का योग भी बनेगा। हालांकि ये त्रिकोण का संबंध 22 जनवरी तक ही बनेगा, लेकिन राजयोग तो एक दिन के लिए भी बन जाए तो बहुत महत्वपूर्ण होता है और ये तो 13 से 22 तक बनेगा। तो इसका आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। अब थोड़ा सा आपको सावधान भी रहना होगा। मंगल क्रोध और उग्रता के कारक होते हैं। मंगल की दृष्टि पड़ेगी चौथे भाव सप्तम पर और सप्तम के स्वामी हैं सूर्य। सूर्य भी ग्रहों के राजा हैं। सूर्य में तेज है, बल है, ऊष्मा है और मंगल में क्रोध है, मंगल में अग्नि है। तो स्वभाव पर, वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा दाम्पत्य सुखों के लिए ये समय ठीक नहीं रहेगा। और मंगल का गोचर चतुर्थ भाव में है, जहाँ से आपके परिवार का विचार किया जाता है। तो परिवार के बीच भी तनाव की स्थितियाँ बनेंगी अगर आपने वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा। ये तो पहला योग हुआ। दूसरा योग जो बनेगा वह बनेगा सूर्य और मंगल के बीच। सूर्य 14 जनवरी को 12वें भाव में गोचर करेंगे और 14 जनवरी से 13 फरवरी तक 12वें भाव में रहेंगे और सूर्य मंगल से त्रिकोण पर होंगे। मंगल सूर्य से त्रिकोण पर होंगे। सूर्य और मंगल के बीच भी नवम पंचम का योग बनेगा। अब सूर्य तो ग्रहों के राजा हैं। जब सूर्य एक्टिव होंगे, मंगल एक्टिव होंगे। सूर्य क्या है? सूर्य आपका आत्मबल है, आपकी विल पावर है। सूर्य पावर और अथॉरिटी हैं, शासन प्रशासन है, राजनीति के कारक हैं, विदेश सेवा और न्यायिक सेवा के कारक हैं, पिता के कारक हैं। सूर्य जब बली होंगे, सूर्य जब एक्टिवेट होंगे तो वो जातक जो कि आईएएस, आईपीएस और सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सफलता के नए नए द्वार खुलेंगे। क्योंकि पंचम भाव जहाँ से संतान और शिक्षा का विचार किया जाता है, इसके स्वामी बुध हैं और बुध भी सूर्य के आसपास ही होंगे इस गोचर काल में। तो छात्रों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, संतान की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र 12वें भाव में है, विदेशी व्यापार से लाभ होगा, विदेश में आप सेटल हो सकते हैं। और जब मंगल एक्टिवेट होंगे तो मंगल से संबंधित क्षेत्रों में जो जातक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी शुभ योग बनेगा।
अब मंगल से संबंधित क्षेत्र मैंने बता दिए, डिफेंस, मेडिकल, गेम्स और टेक्निकल फील्ड। तो ज़्यादा विस्तार से दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। इन क्षेत्रों से जुड़े हुए जातकों को भी गवर्नमेंट जॉब मिलने का योग बनेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहेगी कि भाग्य का आपको लगातार सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि शुक्र 22 जनवरी तक 12वें भाव में है और इसके बाद शुक्र आपके लग्न भाव में आ जाएंगे। तीसरा जो महत्वपूर्ण योग बनने जा रहा है वो है राहु और मंगल का 2/12 का संबंध है। राहु से दूसरे भाव पर है मंगल। दूसरा भाव क्या होता है? धन का होता है। दूसरा भाव परिवार का होता है। दूसरा भाव वाणी का होता है। दूसरा भाव आपके भोजन का होता है, खान पान का होता है। आपको आपकी जीविका कहाँ से मिलती है? दूसरे भाव से। राहु से दूसरे पर है मंगल। और राहु क्या है? राहु है विस्तार, राहु है एक्सपेंशन, राहु है एक्सट्रीम। तो इस गोचर काल में राहु मंगल के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देंगे। तो धन की प्राप्ति के, नौकरी की प्राप्ति के, विदेश जाने के और साथ ही साथ निवेश के, शादी ब्याह के योग बनेंगे। और इस पूरे गोचर काल में भाग्य लगातार आपका साथ देगा। बस एक बात आपको ध्यान रखनी है, मंगल की दृष्टि दशम पर है। कार्य क्षेत्र का, व्यापार का, नौकरी का, जो भी कार्य क्षेत्र आपका हो, जितना अधिक से अधिक आप विस्तार करेंगे उतना ही अधिक से अधिक आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा, क्योंकि राहु की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी। और राहु चीज़ों को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं, बहुत अधिक विस्तार कर देते हैं। एफर्ट्स जितना आप करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। बस एक बात का ध्यान रखें, राहु भ्रम भी पैदा करते हैं, राहु डिप्रेशन पैदा करते हैं, राहु अनजाना भय पैदा करते हैं। इन चीज़ों से आप दूर रहें और इसके लिए आप अपने मन पर नियंत्रण रखें। और दूसरी बात, राहु का एक छोटा सा उपाय कर लें। एक मोरपंख लाइए और अपने कमरे में, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में रखिए। जहाँ पर आप नौकरी करते हैं वहाँ पर रखिए। और एक सुरमे की डिबिया या एक चांदी की छोटी सी गोली हमेशा अपने पर्स में या अपने जेब में 24 आवर्स रखिए। सुरमा आपको कहीं भी मिल जाएगा, जहाँ पर काजल मिलता है वहीं पर सुरमा भी मिल जाएगा। सुरमे की डिबिया आप रखिए, नेगेटिव फीलिंग्स आपके मन में नहीं आएंगे और तब आप राहु और मंगल के 2/12 योग का पूरा लाभ ले पाएंगे। दूसरी चीज़, कार्य क्षेत्र का आप जितना चाहें उतना विस्तार करें। बस एक बात का ध्यान रखें कि राहु सीक्रेसी को मेंटेन कराना चाहते हैं। अपनी योजना, अपनी प्लानिंग आप किसी से शेयर मत कीजिए और फिर देखिए कि कार्य क्षेत्र में कितनी बड़ी उन्नति होती है। और राहु विदेश के भी कारक होते हैं और विदेश भाव में सूर्य भी हैं, शुक्र भी हैं और इसके स्वामी शनि हैं, जो कि राहु के मित्र हैं। राहु क्या हैं? ग्रहों के सेनापति शनि और राहु दूसरे के बहुत गहरे मित्र हैं। तो ऐसे में आप विदेश जाकर के भी कार्य क्षेत्र का विस्तार कर सकते हैं, व्यापार का विस्तार कर सकते हैं, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं। और साथ ही साथ इस गोचर काल में आप मंगल का जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें उतना लीजिए और इसके लिए मंगल का उपाय कीजिए, बजरंगबली की उपासना करते रहिए। तो चलिए बात करते हैं उपायों पर। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करना। आप बजरंगबली की उपासना कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए।
मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंग बली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।